नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कनिका शर्मा, वरिष्ठ अध्यापिका के पद पर वर्तमान में मैं कार्यरत हूं। मेरा चयन आरपीएससी 2022 की सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी थी उसमें विज्ञान विषय से मेरा चयन हुआ है। इसके साथ ही उस टाइम पर जो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी थी 2022 की, उसमें भी मेरा प्रोविजनल सिलेक्शन हुआ। ये दोनों ही सफलताएँ मैंने अपने पहले ही प्रयास में क्लियर की हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आज का ये जो वीडियो है बेसिकली आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए है कि मैंने ऐसे कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ यूज़ की थी उस टाइम पर, जिससे मेरा चयन पहले ही प्रयास में हुआ। आज मैं अपनी वो स्ट्रेटजीज़ आपसे शेयर करने जा रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, और आप अंत तक, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे अभी आपके एग्ज़ाम 7 सितंबर से हैं, शेड्यूल आ ही गया है। तो उसमें अब आपके देखा जाए तो बेसिकली 40 दिन रह गए हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, अभी तक आपका जितना भी सिलेबस हुआ है 50%, 60%, 70%, इट्स ऑल राइट। वो अब आपको उसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि मैं जो बचा हुआ पोर्शन है मैं उसको भी कर लूँ। 40 दिन जो है आपको बचे हुए पोर्शन करना है, मैं उसके लिए बेसिकली बता रही हूँ। अब आपको आज से ही जो ये काम स्टार्ट करना है, मेन इंपॉर्टेंट जो आपकी तैयारी में चार चांद लगाएगा और आपको कॉन्फिडेंट फील करवाएगा एग्ज़ाम में, वो है मॉक टेस्ट। अब आज से ही आप पर डे का एक मॉक टेस्ट लगाने लग जाइए, दोनों का, बोथ पेपर, पेपर 1 और पेपर 2। जैसे कि वो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि मॉर्निंग में आप पेपर 1 के लिए लगा रहे हैं या फिर इवनिंग में आप पेपर 2 के लिए लगा रहे हैं, जैसा भी आपको सूटेबल रहे। मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं तो, क्योंकि अगर एक मैं आपको एक कैलकुलेशन बताती हूँ उसके बेसिस पे आप देखिए। जैसे अब 40 दिन है मान लीजिए, तो जैसे 40 दिन के बेसिस पे आप लगाते हैं तो पर डे मान लो आप पेपर 1 लगा रहे हैं। पेपर 1 में होते हैं 100 क्वेश्चन, 40 दिन की 40 इंटू 100 करेंगे तो आपके क्वेश्चन बन रहे हैं 4000। तो आपके एग्ज़ाम तक अगर आप 40 मॉक टेस्ट लगा कर जा रहे हैं तो आप 4000 क्वेश्चन तो आप अपने घर से रेडी करके जा रहे हैं। तो वो जो 4000 क्वेश्चन है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को एलिमिनेट करने में। आपका जो दिमाग है वो इस तरह से क्वेश्चन को करने के हिसाब से डिज़ाइन हो जाएगा। आपको वहाँ ये सॉल्यूशन नहीं आएगा कि क्वेश्चन ये है। की इम्पोर्टेंस आपको तब समझ में आएगी क्योंकि वहाँ जब 4 ऑप्शंस आते हैं ना, तो पहली बात तो आपको 4000 क्वेश्चंस में से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आराम से आपको। क्वेश्चंस अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे ना आपको, तो आपका जो दिमाग है वो उस तरह से विकसित हो जाएगा कि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे कि हाँ ये नहीं है या ये नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जैसे कि हम पहले से देखते हैं कि युद्ध की बाहर से थ्योरी पढ़ने से बेटर है कि हम प्रैक्टिकल करके देख लें, और प्रैक्टिकल पेपर से ये होगा। तो आप पर डे का एक पेपर लगाइए, देखना ये आपकी तैयारी में फुल उस बच्चे से, आप उस एस्पिरेंट से आप आगे निकल जाएंगे जो कि सिर्फ रिवीजन कर रहा है। रिवीजन के साथ साथ में आप मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस आपको तब समझ आ जाएगी। अच्छा, आप इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तब आपको ये पता चल जाएगा कि जो टॉपिक्स आपने अभी तक पढ़ लिए हैं उसमें से आपको कौन सा पोर्शन नहीं आ रहा है, या फिर मॉक टेस्ट में आपके थ्रू ये भी पता चलेगा कि कौन से पार्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। इसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। तो अभी आप पूछेंगे कि मैडम ऐसे कौन कौन से टॉपिक कोचिंग है, हम कहाँ से लगाएं मॉक टेस्ट। तो देखो, मैं इसके लिए ये कहना चाहूँगी, मैंने कहा कि पर डे का एक तो 40 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं बेसिकली, क्योंकि मैंने शुरू के जो 7 दिन है सितंबर के वो छोड़ दिए हैं, एक आधा दिन मैंने अगस्त में करके आप एडजस्ट कर लिया है कि हम फेस्टिवल लगाना, तो 40-40 दिन बचे हैं। तो 40 दिन में आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाने। कहाँ से लगाने हैं, कोई भी आपने अगर कोई कोचिंग से, ऑनलाइन भी है बहुत सी मॉक जो कोचिंग्स हैं वो ऑनलाइन टेस्ट पेपर दे रही हैं, 10-10 पेपर वो सब बता रही थी कि आप किसी भी कोचिंग का, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये फेमस कोचिंग है, मुझे यहाँ से लेना है या वहाँ से कोचिंग करना। अगर आपने ऑनलाइन नहीं भी खरीदा है तो इट्स ऑल राइट, आप मार्केट में जाइए, ऑफलाइन मॉडल पेपर अदर कोचिंग्स के आपको मिल जाएंगे। एक जो लोग मॉडल पेपर देते हैं उसमें 10 मॉडल पेपर तो मिनिमम सब में होते ही हैं। आप एक सेट लिए, एक साथ सारी खरीद कर नहीं लाए, एक सेट लाइए, 10 मॉडल पेपर लगा दीजिए। अच्छा, शुरू में हो सकता है आपके 40% भी नहीं बन रहे हो उसमें, तो आपको पैनिक नहीं करना है कि मेरे 40% नहीं बन रहे। वो आपके शुरू में एक पेपर होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होंगे, आपको लास्ट में जाते जाते आपके 40% मार्क्स आप सिक्योर करने लग जाएंगे, क्योंकि टेस्ट देना है उसका सॉल्यूशन मुझ अवश्य आप मतलब देखना है। ये मैं आपको ये कहना चाहूँगी, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ पेपर देते हैं शांति के लिए कि हाँ हमने 40 पेपर दे लिए, लेकिन वो उसका सॉल्यूशन नहीं देख रहे, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जा रहा है। अगर आप सॉल्यूशन देख ही नहीं रहे हैं, आपने शुरू की 2-4 चीज़ें देखी हैं उसके बाद नहीं देखी, तो कोई मतलब नहीं है। मैं इन 40 पेपरों की बात वो कर रही हूँ कि आप पेपर भी दे रहे हैं प्लस उनका सॉल्यूशन भी देख रहे हैं, तो आपको अच्छे से टॉपिक के प्रति समझ हो जाएगी, और उसके बाद में आप रिवीजन करें, जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन था और इसको मुझे ऐसे अटेम्प्ट करना है। मैंने कहा है आप कोई भी रेफरेंस किसी भी कोचिंग के ले लें, फुल टेस्ट की बात करें, फुल टेस्ट आपको लगाना है। कहीं मार्केट में जाइए और आप वो जो 10
के जो आते हैं सेट वो लेकर आ जाइए। ओएमआर खरीद लीजिए, ओएमआर पे भी भरिए, क्योंकि जो 5 गोले वाला जो अभी ऑप्शन चल रहा है वो बहुत ही कन्फ्यूजिंग लग रहा है। बच्चे लास्ट में उसको भर नहीं पाते हैं या फिर जल्दीबाजी में किसी दूसरे क्वेश्चन में भर देते हैं। तो वो 5 गोले की प्रैक्टिस भी आपको घर से करके जानी है। अगर आपने अभी रिसेंटली आप ये 5 वाले ऑप्शन के बाद में पेपर दे रहे हो तो दिया है तो इट्स ऑल राइट। तो पेपर 1 की स्ट्रैटेजी थोड़ी सी पेपर 1 पे बात कर लेती हूँ कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं जिस पे अब हमें मेनली फोकस करना है। तो देखो, इसमें जैसे आपके बेसिकली 4 पोर्शन है। एक राजस्थान का हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर है। सेकंड पोर्शन आपका एजुकेशन साइकोलॉजी। थर्ड पोर्शन आपके इंडिया और वर्ल्ड का है, जिसमें इंडियन पॉलिटी भी इन्वॉल्व है। फोर्थ पोर्शन में आपके जो है वो आपके इसमें दे रखा है, फोर्थ पोर्शन के अंदर करंट का है और इसमें इकोनॉमी भी ऐड है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें से ज़्यादा मेजर स्कोरिंग कौन सा है और अब हमें लास्ट टाइम पे क्या इसमें से पॉइंट्स पे ध्यान देना है। तो देखो, सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपकी बात करूं कि अभी जो रूमर्स फैल रहे हैं और अभी जैसे कि डिप्टी जेलर का एग्ज़ाम लगा है, आरपीएससी की जो फर्स्ट ग्रेड का भी जो एग्ज़ाम लगा है, उसमें सबसे ज़्यादा मुद्दा रहा है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इररिलेवेंट आए हैं। मतलब जो बहुत ही नामी कोचिंग्स हैं उनके भी मैगजीन्स से क्वेश्चंस नहीं बने हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। मेरे पास जो 1-2 कॉल्स आए हैं कि हम करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि आप है ना थोड़ा सा कैलकुलेटिव स्टडी कीजिए। कैसे मैम? फॉर एग्जाम्पल के लिए 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्या 100 के 100 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ रहे हैं? एग्जैक्टली नॉट। उसमें से ओनली 10 क्वेश्चन आप 10 +2 -2 मान सकते हैं। +2 के चांस बहुत कम है, आप -2 ही मान लीजिए। 10 क्वेश्चन आप मैक्सिमम करंट के आएंगे। तो आप 10 क्वेश्चन के ऊपर अगर आप दिन में 3 से 4 घंटे दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि लास्ट टाइम में ये बहुत ही नासमझी वाली स्थिति है। आप फिर कंपटीशन एग्ज़ाम के तरह के हिसाब से अपने आप को डेवलप ही नहीं कर पाए। आप 10 क्वेश्चन के लिए तो फिर मैं करंट अफेयर्स के लिए क्या करें, अब आप ये पूछेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि आपने अभी तक जो भी कोई कहीं से भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, आप वहीं से पढ़ते रहे। वहाँ से आपको जो भी मैगजीन और नोट्स मिले सिर्फ उसी को रिवाइज करें। उसमें से अगर 1-2 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, इट्स ऑल राइट। बाकी 7-8 क्वेश्चन अगर मान लो आपके नहीं बन रहे हैं तो बाकी के 90 क्वेश्चन हैं अभी आपके लीड करने के लिए आराम से। और आप आरपीएससी अगर विज्ञान और गणित विषय से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ओनली 40% जो मार्क्स है मिनिमम पोर्शन है इसमें। इंडिया और वर्ल्ड भी मेरे को बहुत हार्ड लगता था। तो मैंने उसमें लास्ट में बस कुछ नदियों के क्वेश्चन हर बार आ रहे थे और एक वो तूफान वाला जो पोर्शन है, कहने का मतलब थोड़ा सा वर्ल्ड का, वो पढ़ा था। बाकी मैंने इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से कर ली थी। इंडियन ज्योग्राफी में मैं आपको बताऊं कि वहाँ से क्वेश्चन अच्छे से निकल लेते हैं। आप स्पेशली जो फिजिकल फीचर्स हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट वगैरह करके हिमालय वगैरह से क्वेश्चंस निकल जाते हैं, तो आप वो कर लीजिए। वहाँ से क्वेश्चन करने के बाद एक बार आप पीवाई क्यू ज़रूर लगा लीजिए। उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि एग्जामिनर जो है वो कितने अच्छे क्वेश्चंस बना पाते हैं। ठीक है, तो उसमें जैसे आप दिशा की जो क्वेश्चन आते हैं, मैंने तो वो खरीद लिए थे लास्ट में। वो तो मैं 7-8 दिन पहले लेकर आई थी और उसमें मैंने पूरी पीवाई क्यू लगा दी थी, क्योंकि क्वेश्चन तो बुक की कॉपी की तो मैं रिविज़न कर ही रही थी। तो वो लाकर आप एक बार पीवाईक्यू देख लीजिए और मॉक देंगे तो वहाँ से आप क्वेश्चंस कर लीजिए। लास्ट में वीडियो के एंड में एक ही बात कहना चाहूँगी, मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 मॉक पेपर आप ज़रूर लगा के जाइए। आपका 100% सिलेक्शन होगा और आप कमेंट बॉक्स में आके लिखेंगे कि ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। पॉइंट नंबर 2, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं आप एक कॉपी बना लीजिए, उनको लिख लीजिए। अगर आप हार्ड कॉपी में मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें सॉल्यूशन है ही। डेली उसको पढ़िए। जैसे आज आपने एक मॉक लगाया, कल आप दूसरा मॉक लगाने से पहले पहला जो मॉक है उसका पूरा सॉल्यूशन आप रटिए। उसके बाद आप सेकंड पे जाइए। फिर आप पाँचों जब 10वां मॉक पेपर लगा रहे होंगे ना, तो पहले मॉक पेपर का जो सॉल्यूशन है उसको आप 10 बार पढ़ चुके होंगे, तो आपको वो कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्पफुल करेंगे। ठीक है, तो मॉक पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में यही कहना चाहूँगी, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो आप जो है, जैसे कि मैं अपने लिए बताऊँ तो मैंने करंट अफेयर्स उस टाइम 2022 में जो वैकेंसी थी, मैं नानक क्लासेस से पढ़ती थी। उनके भी मैं डेली की वीडियोस, वो तो वीकली और ऐसे डालते हैं, मैं वो नहीं देखती थी। मैं ओनली मंथली वो वीडियोस डालते थे। उसमें वो 100 102 105 क्वेश्चन लेकर आते थे। वो वीडियोज़ मैंने बार बार देखे हुए थे और वो वीडियो से क्वेश्चन थे। अब आप कहेंगे कि अभी आजकल तो आ ही नहीं रहे क्वेश्चन। कोई बात नहीं, जितना आ रहा है उतना आप उससे कर लीजिए। आपने कहीं से भी पढ़ा है आप वहाँ से कर लीजिए, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस बहुत बाहर से आएंगे वो सबके लिए बाहर से आएंगे, हमें उस पर बात नहीं करनी। फिर आ जाते हैं मेजर पोर्शन। जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 40% ही नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? आप मुझे एक बात बताइए। इसमें बहुत अच्छा पोर्शन जो है वो आपकी बहुत मेजर पोर्शन है 2। एक तो है एजुकेशन साइकोलॉजी और दूसरा है राजस्थान जीके। पहले मैं एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करूँ तो एजुकेशन साइकोलॉजी में 8 टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, और उसमें से 20 क्वेश्चन आने हैं, मिनिमम 20 क्वेश्चन। उसके अलावा हो जाए तो 20 क्वेश्चन तो आपके वो हो गए। आप अगर उन 8 टॉपिक को में से पर डे का 1 टॉपिक भी अगर आप डेली रिवाइज करें, पहले से पढ़ा हुआ होगा, डेली पर डे का 1 टॉपिक भी अगर आप करेंगे तो 8 पंजू 40,
5 बार आप रिवीजन कर सकते हैं, 5 बार, ठीक है। तो आपको एजुकेशन साइकोलॉजी बहुत अच्छे से रेडी करनी है, उसमें आपका मतलब कोई चांस नहीं रहना चाहिए। इस हिसाब से तैयारी कर लीजिए कि अगर इजी पेपर इजी आता है, इतना तो हार्ड भी नहीं आता, कि आप आराम से 17-18 क्वेश्चन वहाँ बना सकें, ठीक है। 15 प्लस तो कर ही ले, 15 से नीचे तो नहीं जाना चाहिए रेशियो। सेकंड थिंग, राजस्थान जीके में भी अब देखो अलग अलग पोर्शन है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, और मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह जो है, पॉलिटी है। अब इसमें से मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ, जो अच्छा यूर स्कोरिंग है वो राजस्थान ज्योग्राफी। आप अगर उसको बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो उसमें नेगेटिव होने के कोई चांसेस नहीं है, और लगभग बराबर ही वेटेज रहता है। हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर की जो क्वेश्चन है और जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, ये बराबर बराबर आने, तो इधर आप 2-3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इधर आप एक करेंगे, बराबर हो जाएगा। तो ज्योग्राफी के आप अच्छे से आप उसको तैयार कर लीजिए। अब आप पूछेंगे लास्ट टाइम में कौन से, तो आपने बहुत अच्छे से एक बार रीडिंग की हुई होगी। लास्ट टाइम में आपको जो डेली पढ़ने हैं वो कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, जैसे कि जनगणना डाटाबेसेस है। डेली आप उसको एक पेज पर लिख लीजिए, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, उसको एक पेज पर लिख लीजिए, और उसके पूरे जो डाटा है उसको आप अच्छे से देखिए। और एक बार आप फर्स्ट ग्रेड के जो रिसेंटली पेपर हुए हैं उसके हर पेपर में लगभग जनगणना का क्वेश्चन आया है, वो आप देखें कि वो एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, वो किस हिसाब से पूछा है। वो डायरेक्ट पूछने के ज़माने गए कि उसने क्या, ये क्या है, आप देखो बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो आप थोड़ा सा जनगणना वहाँ से कर लिए। अभी लास्ट टाइम पे कृषि एग्रीकल्चर जो है उसमें भी वो डाटा बेसिस पे है, कौन सी क्रॉप कहाँ क्या है, तो उसको भी आप एक पेज पे बना लीजिए, डायग्राम बेसिस पे वो डाटा जो है आप उसको देख लीजिए। पशु गणना, नॉर्मली अगर मान लो जैसे पशु है, आप उसमें से लगभग इनमें से एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है, तो आप उनके ऊपर थोड़ा अच्छे से फोकस करें। अब इसमें जैसे कोई फसल वगैरह का ये पूछ रहा है, पशुओं में अगर मान लो जैसे वो नाम दे के पूछ ले रहा है तो वो तो ईजी है, लेकिन मान लो वो डाटा पूछ ले तो वो डाटा आपको ऐड करने हैं, ठीक है, कि कौन सी क्या नस्ल है। और इसके अंदर मैं आपको बताऊँ तो इसमें इंडस्ट्रीज़, उद्योगों से एक क्वेश्चन आने के चांस है, तो आप उद्योग के जो हैं उनको आप डेली ये जो टॉपिक है इनको पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान हिस्ट्री में 2 पोर्शन है, एंशिएंट और आपका मॉडर्न हिस्ट्री भी आपको डेली पढ़नी है। उसमें भी कौन से हैं, जैसे एकीकरण और 1857 की क्रांति ईजी पड़ती है, वो आप डेली, आप उसको डेली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से रटा हुआ होगा पहले से, नहीं है तो आप एग्जाम के अभी 2-3 दिन पढ़ें और उसके बाद में भी आप भूलने के चांस नहीं है। इसमें जो बहुत मोस्ट कन्फ्यूजिंग रहता है वो है आपका प्रजामंडल और किसान आंदोलन, इनके डाटा है, इनकी जो संस्थाएं वगैरह। अब इसमें बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन क्या है वो आप टेस्ट देंगे तो पता चलेगा कि इसमें आप नॉर्मली सीधे सीधे क्वेश्चन तो आप कर लेते हैं। अच्छा, और हार्ड क्वेश्चन वो आ जाता है, जैसे मान लो 4 संस्थाएं दे दें कि मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ लोक परिषद, ये वो, तो वो कह देता है कि इनको कर्म से जमाओ, तो वो कौन कौन से सन में क्या हुई है वो एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, जो शायद कम ही बच्चे कर पाते हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में करके आते हो तो आप लीड कर रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आपको वो जो टॉपिक्स हैं उनको डेली पढ़ना है। एंशिएंट की बात करें तो एंशिएंट आपका पहले से पढ़ा हुआ है। इसमें से जैसे आपको फिक्स है कि जैसे जो राजा दिए हुए हैं कि जैसे चंद्रसेन है, हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपकी हिस्ट्री में, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में जैसे मान सिंह है, बीकानेर के जैसे राज सिंह आपके दिए हुए हैं, तो मेवाड़ के राज सिंह दिए, बीकानेर के राज सिंह है, चंद्रसेन है। आप इनके एक पेज पे आप इनको लिख लीजिए। इसमें भी लिखना क्या है मैम, आप इन्होंने जो जो युद्ध किए हैं, स्पेशली बस वही हैं कि कौन कौन से युद्ध किए हैं, किस किस के साथ किए हैं, ठीक है। ये सब मैंने है ना एक पेज पे लिखे हुए थे, सारे जो राजा हैं, जो एक टॉपिक है ना, उनको बेसिकली मैंने एक पेज बनाए हुए थे। अभी मैं जब घर जाऊँगी, अभी मेरी जहाँ पोस्टिंग है मैं वहाँ हूँ, मैं जब घर जाऊँगी तो मैं वो नोट्स भी आपसे शेयर कर दूँगी, वो सब मेरे लिखे हुए हैं, तो वो मैं लिख लेती थी और डेली मैं बस उनको पढ़ती थी। इसमें और अच्छा लेवल का क्वेश्चन क्या है, जैसे अपने को 3 वो दिए हुए हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, 3 आपको दिए हुए हैं, जैसे जालोर के चौहान दिए हुए हैं आपको, मेवाड़ दिया हुआ, रणथंभौर दिया है। अब इन तीनों में से क्वेश्चन क्या बनते हैं, इनमें अलग अलग जैसे युद्ध हुए हैं, ठीक है, जैसे झाइन का युद्ध है आपके, तो एग्जामिनर अच्छा क्वेश्चन वो बनाता है कि 4 युद्धों के नाम लिख देता है, ठीक है। तो और वो उन 4 युद्धों के नाम लिख के और फिर बोल देता है इनको कर्म से जमाओ। तो बस वहाँ अपन थोड़ा सा हो जाता है कि यार अब अपन दिमाग ऐसे नहीं लगा पाते कि रणथंभौर का युद्ध कब हुआ था, जालोर का युद्ध कब हुआ है, फिर वो उसमें से भी अगर छोटे छोटे पूछ ले, ठीक है, तो वो अपने लिए थोड़े हार्ड पड़ता है। तो वो आप सारे युद्ध जो है एक जगह वो आप लिख ले, नहीं लिखे हुए तो मेरे पास बने हुए हैं, मैं वो PDF आपसे शेयर कर दूँगी, ठीक है। अब राजस्थान पॉलिटी में जितने भी आयोग हैं वो आप उनको देख लीजिए, मुख्यमंत्री से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो वो एक मेजर पोर्शन हो जाता है। लगभग आप ये मान लीजिए कि इस पूरे पोर्शन से 40 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप, मैं जैसे बता रही हूँ उस कैलकुलेटिव स्टडी के बेसिस पे अगर आप तैयारी करते हैं तो 40 में से आप आराम से 20 से 25 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं, सही, ठीक है। तो हो गए आपको 40 से आगे तो आप ऐसे ही निकल गए। अभी तो आपका मेजर पोर्शन बचे हैं इंडियन पॉलिटी में भी बहुत ही स्कोरिंग है, जैसे कि नेहरू की जो फॉरेन पॉलिसी है वहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, राष्ट्रपति से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो आप वो जो टॉपिक्स हैं उनको आप डेली पढ़ लें। इंडियन पॉलिटी तो
ठीक है। पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी में मैंने बताया फंडामेंटल राइट्स है, संविधान की विशेषता वगैरह है। एक आधा क्वेश्चन आप आराम से बढ़िया वहाँ से आप निकाल लेंगे, ठीक है। उससे भी 15 और 15 के लगभग क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। पॉलिटी में अकेली पॉलिटी नहीं, उसमें इकोनॉमी भी ऐड है। मैं अगर आपको बताऊँ तो मैंने पूरी इकोनॉमिक छोड़ दी थी उस टाइम पे, क्योंकि मैंने बताया कि मैंने कोई कोचिंग नहीं की है और मैंने सेल्फ ही तैयारी की थी, जीके की यूट्यूब से ही पढ़ती थी मैं बिल्कुल फ्री। मैंने कहाँ से पढ़ा मैं ये बता देती हूँ। मैंने गुरु गौरव ज्ञान धारा का जो चैनल है, उस टाइम पे सर ने अपनी जर्नी शुरू ही की थी और सेकंड ग्रेड का उन्होंने पूरा कोर्स करवाया था। तो लगभग मैंने उनको फॉलो किया। और बस मैं आपको भी यही कहना चाहूँगी, आपने किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से या फिर कहीं से भी आपने तैयारी किया, आप उन पर पूरा विश्वास रखिए। बहुत सारे सोर्सेज की तरफ मत जाइए। आपने अभी तक जो पढ़ लिया है आप उसको कीजिए, बस उसमें से आप क्रीम निकालने की कोशिश कीजिए। पूरी पूरी कॉपी आपके पास होगी, पूरे पूरे नोट्स आपने बना रखे होंगे, बुक होगी, डेली पूरी बुक नहीं पढ़ी जा रही है, आप उसमें से आपको लग रहा है ना कि आप और कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसको लिख लीजिए। अब आप पूछेंगे कि इंपॉर्टेंट कैसे पता चलेगा, मैंने कहा ना, आप मॉक लगाएंगे तब आपको पता चलेगा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये मुझे नहीं आ रहा है। वो आप अपने पेजेस में ऐड करते जाइए। वो पेज आपको लास्ट पे जो 7 दिन, जैसे मैंने उधर छोड़ दिए, लास्ट के जो 10 दिन है आप उनको डेली पढ़ो, वो आपके ज़रूर काम में आएंगे वो पेज। तो इसके लिए ये हो गया है। आपको मैं इसमें बताऊँ कि इंडियन इकोनॉमी उस टाइम पे मैं पूरी छोड़ गई थी, क्योंकि उन्होंने करवाई नहीं थी, ठीक है। फिर भी मेरा सिलेक्शन हुआ ही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे बाद में इसका दुख भी हुआ, क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम में गई तो वहाँ मैंने देखा कि मैं ये छोड़ गई कि मुझे पता ही नहीं है मैं कहाँ से पढ़ूँ, ये वो बस ऐसे ही करती थी लास्ट टाइम तक। लेकिन इंडियन इकोनॉमी जो है उसमें से मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन थे वो आर्थिक सर्वे से, जो आर्थिक समीक्षा होती है अपनी, इकोनॉमिक सर्वे, वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और वो डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन। तो मैं आपको ये राय दूंगी कि आपने किसी कोचिंग से पढ़ा है, नोट्स दिए हैं, तो आप बेसिक वहाँ से पढ़ेंगे। अगर आप सेल्फ तैयारी कर रहे हैं तो आप जो इकोनॉमिक सर्वे उसको बहुत अच्छे से रट जाइए, क्योंकि बहुत ही सीधे सीधे क्वेश्चन थे कि भाई कृषि पे प्रचलित रेट क्या है, तृतीयक सेवा में ज़्यादा योगदान किसके हैं। तो आप वो जो डाटा है, जो अपने जो दिए हुए हैं, ये मोटिवेशनल लाइन मैंने एक मूवी से देखी थी। एक वो मुझे बहुत ही हिट किया वो लाइन। उस लाइन में वो लाइन था, वो डायलॉग कुछ ऐसा था कि आप अपने सपनों के लिए मेहनत कीजिए, क्योंकि यदि आज आप अपने सपनों के लिए मेहनत नहीं करेंगे तो कल कोई आपको अपना सपना पूरा करने के लिए मजदूरी पे रखेगा, नौकरी पे रखेगा, और आप 8-10 घंटे उनके सपनों को पूरा करने के लिए नौकरी करेंगे। इसलिए उठो, जागो और अपने लक्ष्य के पीछे लगे रहो जब तक कि आपको उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो जाए। 40 दिन सब भूल जाइए, थोड़ा कम खाइए, थोड़ा कम सोइए, ठीक है। और सोशल मीडिया का अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो ऐप अनइंस्टॉल कर दीजिए। अब तो वो लेवल का मोटिवेशन होना चाहिए कि अब नेक्स्ट स्टोरी और नेक्स्ट व्हाट्सएप स्टेटस ऑल आपका तभी लगेगा जब आपका सिलेक्शन होगा, या फिर 40 दिन बाद ही आप इसको इंस्टॉल कीजिए। बिल्कुल डिसेबल कर दीजिए ऐप 40 दिन, और 40 दिन बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।